आइए सफलता की सीरीज में हमारा नेक्स्ट पेपर शुरू करते हैं हम अच्छे ग्रामर कंसेप्ट के साथ, जो आपके एग्जाम में माइलस्टोन साबित होगा। इसी शुभकामना के साथ हम शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट पेपर। देखिए इसका पहला क्वेश्चन, डिड यू टू प्रिजन टू विजिट हिम। यहाँ पर आपको दो ग्रामर कंसेप्ट यूज करने हैं। पहला आपको टेंस में जाना है और दूसरा आपको आर्टिकल के पास जाना है कि क्या तुम विजिट करने के लिए उसके पास गए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन। डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में आती है। रूम नंबर 5 में जाना है, पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि प्रेजेंट से पहले आर्टिकल आएगा या नहीं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ग्रामर की थ्योरी लगानी है कि प्रेजेंट क्या प्रेजेंट का काम कर रहा है। ये आदमी जो इससे मिलने जा रहा है, ये इसका क्या लेना देना है। प्रेजेंट यहाँ पर प्रेजेंट का काम जो है नहीं कर रहा या कर रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आपका आर्टिकल आएगा इससे मिलने जा रहा है, तो आपका आंसर ए आएगा। डिड यू गो टू प्रिजन, जब काम कर रहा है उसका मिलने के लिए जा रहा है, यदि कैदी से मिलने के लिए जा रहा है तो जीरो आर्टिकल आएगा। प्रिजन, हॉस्पिटल, मार्केट, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वही काम करे लिए जिनके लिए इनका निर्माण हुआ है, तो वहाँ पर हम कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो यहाँ पर मिलने किससे जा रहा है, कैदी से, कैदी से मिलने जा रहा है तो प्रिजन प्रिजन का काम करेगा। और डिड के बाद आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड पास्ट इंडेफिनिट से कवर होता हुआ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माई लेथार्जिक ब्रदर खाली जगह टू बेड एट 10 PM। वही कहानी है, टेंस भरना है और आपको आर्टिकल भरना है। लेथार्जिक होता है आलसी। मेरा आलसी भाई सोने के लिए जाता है 10 बजे। क्वेश्चन उठता है कहाँ कौन से टेंस से कवर होगा, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट से कवर होगा, यानी V5 आएगी, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आएगी। और दूसरा, बैड से पहले आर्टिकल आएगा या नहीं। तो यहाँ पर बैड सोने के लिए जा रहा है, वो आया हुआ क्वेश्चन है, फिर रिपीट हो सकता है। तो यहाँ पर बैड से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। यहाँ पर बैड से पहले गोज तो आपकी वर्ब आएगी क्योंकि V5 को यूज़ करना है। और यहाँ पर जीरो आर्टिकल आएगा क्योंकि गो टू बेड का मतलब होता है सोने के लिए जाना। यहाँ पर गो टू द बेड नहीं होगा। एक क्वेश्चन में डबल क्वेश्चन क्रिएट किए हैं आपके दिमाग को वाइड करने के लिए। ही गेज्ड खाली जगह मून फॉर 2 आवर्स। सबसे पहले तो गेज्ड के साथ आर्टिकल प्रपोजिशन क्या आएगा और मून से पहले आर्टिकल क्या आएगा। दो जगह घुमा दिया, एक फ्रेजल वर्ब में कन्वर्ट कर लिया, दूसरा आर्टिकल में कन्वर्ट कर लिया। तो गेस्ट के साथ क्या भरेंगे, जिसका मतलब होगा घूरना, किसी को टकटकी लगाकर देखना, मतलब लगातार बेवकूफ़ों की तरह देखे ही जाना। गेस्ट क्या कहलाएगा और मून से पहले क्या आएगा। तो आपका आंसर आएगा गेज्ड से पहले प्रपोजिशन एट आएगा, गेज के बाद प्रपोजिशन एट आएगा और मून से पहले यूनिक होने के कारण द आएगा। घूरने वाले जितने भी शब्द हैं उनके साथ प्रपोजिशन एट ही आएगा। जी की पावर 4 प्लस एस, एस वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेयर एट, स्टेयर एट भी किसी को घूरना और गेज एट भी किसी को घूरना। एग्जाम में यदि उसे क्वेश्चन बनाना होता है, इस पर सबसे पहले क्वेश्चन बनाता है गेज एट और स्टेयर एट, लगातार किसी को टकटकी लगाकर देखना। फिर तीन क्वेश्चन, अमेजन इज खाली जगह लॉन्गेस्ट रिवर इन वर्ल्ड। अमेजन से पहले आर्टिकल आएगा क्या, नदी का नाम है, आर्टिकल आएगा। लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, क्या आर्टिकल आएगा, आएगा तो कौन सा। और वर्ल्ड आपका दुनिया में यूनिक है, आर्टिकल आएगा तो कौन सा। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा अमेजन नदी का नाम होने के कारण द को यूज़ करेगा। लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, 99% द को यूज़ करेगी। और वर्ल्ड दुनिया में एक यूनिक है, इसलिए द को यूज़ करेगा। इसलिए तीनों जगह द आएगा। द अमेजन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। द नदी का नाम, थ्योरी को क्लियर करते हुए चलेंगे। द नदी का नाम, आर्टिकल द लेगा, सॉरी अमेजन। सुपरलेटिव डिग्री लॉन्गेस्ट द लेगी और वर्ल्ड से पहले द आना ही आना है। तीन क्वेश्चन एक साथ कवर किए हमने, एक एक क्वेश्चन नहीं। जितना दिमाग वाइड होगा उतना ही आपको बेनिफिट होगा। इंग्लिश आर वेरी हार्ड वर्किंग इन लंदन। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश विषय भी है, इंग्लिश आपका भाषा भी है और इंग्लिश लोग भी है। यहाँ पर जो इंग्लिश शो कर रहा है किसको शो कर रहा है, सीधा सीधा क्लियर है, इंग्लिश लोगों को शो कर रहा है। आर वेरी हार्ड वर्किंग इन लंदन, लंदन जगह का नाम है। क्या आर्टिकल लेगा क्या, हाँ यूनाइटेड किंगडम होता तो आर्टिकल दे ले लेता, लेकिन लंदन केवल जगह का नाम है, ये कोई आर्टिकल नहीं लेगा।
इंग्लिश अंग्रेज लोग हैं, आर्टिकल द को यूज़ करेंगे तो फर्स्ट में द आर्टिकल आएगा और सेकंड में जीरो आर्टिकल आएगा। इस थ्योरी को, कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है। द इंग्लिश आर वेरी हार्ड वर्किंग इन लंदन। हाँ, यूनाइटेड किंगडम होता इसी की जगह है तो आप द का यूज़ बड़े इजीली कर सकते थे। जितने क्वेश्चन करेंगे उतना ही क्लियर होगा, सिलेबस से कभी सिलेक्शन नहीं होता है। शी द पोस्ट ऑफिस ऑन हर वे टू स्कूल एवरी डे। एवरी डे आ गया, प्रत्येक दिन आ गया। आदतन कार्य आ गया, हैबिचुअल एक्ट आ गया। हैबिचुअल एक्ट आपको सीधे रूम नंबर फर्स्ट में लेके जाता है जहां पर आपकी 2 वर्ष से मुलाकात होती है। पहली V1, दूसरी V5। शी जब दरवाज़ा खोलेगी तो V5 को कॉल करेगी, यानी V5 से मिलेगी तो यहाँ पर शी पासेज आ जाएगा। वो गुजरती है पोस्ट ऑफिस से। क्यों? क्योंकि प्रत्येक दिन का काम है, यहाँ पर जो है पासेज आ जाएगा। वर्ब की 5th फॉर्म आ जाएगी, ये V5 है। इसको आपने कीवर्ड बनाया, कीवर्ड बनाकर रूम नंबर फर्स्ट में गए। रूम नंबर फर्स्ट में आपको V1 मिला, रूम नंबर फर्स्ट में V5 मिला। V5 जो है शी के साथ जाएगा। यदि यहाँ पर आई होता तो V1 आ जाता। कहानी क्लियर? कहानियां बनाया करो, पढ़ना नहीं हमें। इट नाउ बट ही हैज नॉट कम। 2 क्वेश्चन। पहला तो टेंस कौन सा आएगा, दूसरा हैज नॉट आ गया तो हमारा लेटली आएगा, लेट आएगा, स्टिल आएगा, येट आएगा और क्यों आएगा। फिर दिमाग को क्लियर करो, वाइड करो। यहाँ पर आपका कीवर्ड है नाउ। यदि नाउ आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए, नाउ इट आ जाए तो उस वाक्य में केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही काम में आएगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है डी। इट इज नॉट ट्रेनिंग, अभी बारिश नहीं हो रही है। बट ही हैज नॉट कम यट, वो अभी तक नहीं आया है। मैं कल वाली कहानी को फिर रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा, किसके कारण? आपके नाउ के कारण। ये कीवर्ड है। नाउ के साथ रूम नंबर सेकेंड इज MR B4। हैज नॉट आ गया, जिस काम के पूरे होने की आशा तो थी मगर पूरा नहीं हुआ है। उसके बाद यट आएगा, यट का हिंदी मतलब अभी तक। वाक्य के आखिर में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव में आएगा। कहानियां दोहराते रहो, अपने आप क्वेश्चंस हो जाएंगे। ही ए कार वन मंथ एगो ऑन कफ। ऑन द कफ दोबारा उधार पर लेकर आया है। ऑन द कफ, फिर फ्रेज रिपीट हो रही है, ऑन द कफ उधार पर, और नगद लेके आता तो ऑन द नेल। 2 फ्रेजेस तैयार हो गई। अब आ गया आपका कीवर्ड। कीवर्ड क्या है? एगो। एगो क्या कहता है? मेरे साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट आता है। एगो को आप अपना कीवर्ड बनाइए। एगो चाहे आधे घंटे पहले का हो, चाहे आपके 1 घंटे पहले का हो। एगो आ गया, केवल V2 आएगा। रूम नंबर 5 आएगा, पास्ट इंडेफिनिट आएगा। पास्ट इंडेफिनिट का जो है वो आंसर है बोट। आपका बोट आंसर होगा। V2 आएगा, कल आधा घंटा पहले था। एगो जहां आ गया, बोट आएगा। ही बोट ए कार वन मंथ एगो ऑन द कफ। ऑन द कफ उधार पर, ऑन द नील नगद पर। आई ए लेटर व्हेन शी नॉक्ड द डोर। यहाँ पर नॉक्ड के साथ प्रपोजिशन क्या भरेंगे पहले वो देख लीजिए, और यहाँ पर टेंस कौन सा आएगा वो देख लीजिए। वहन आ गया, एक वाक्य है आपका पास्ट इंडेफिनिट में तो दूसरा अपना पास्ट कंटिन्यूअस में ही आएगा। यानी रूम नंबर 5 और 6 जुड़ेंगे। लॉकडाउन का मतलब होगा कुचल देना, किसी को रोंद देना, जैसे सड़क पर कुत्ते बिल्ली इंसान लॉकडाउन होते हैं। एक एक्स्ट्रा फ्रेजल वर्ब, लॉक के साथ प्रपोजिशन एट आएगा और टेंस आपका वाज राइटिंग आएगा। रूम नंबर 6 और 5 का आपस में कॉम्बिनेशन है। यहाँ वाज राइटिंग आएगा। यदि वहन के साथ एक जो आपका पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, एक पास्ट कंटिन्यूअस दूसरा पास्ट इंडेफिनिट। नॉक्ड आ गया और प्रपोजिशन एट आ गया। आई वॉज राइटिंग ए लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा था। वह शी नॉक्ड एट द डोर, जब उसने दरवाजा खटखटाया। और नॉक के साथ डाउन करेंगे तो किसी को कुचल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पियोन द बेल बाय 10 o'clock। 10 बजे तक पियोन घंटी बजा चुका होगा। भविष्य काल में संभावना में काम को एंड करना है। रूम नंबर 11 में जाएंगे। विल हैव के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म, जहाँ बाय द टाइम, बाय द नेक्स्ट ईयर, बाय द 10 o'clock, बाय द नेक्स्ट मंथ, बाय द नेक्स्ट वीक आ जाए। कहाँ पर केवल और केवल आपका विल हैव के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म आएगा। इसी रूल को करोबरेट करते हुए आप जाएंगे ऑप्शन नंबर डी पर। विल हैव रंग आएगा। विल हैव रंग का मतलब वो घंटी बजा चुका होगा। विल हैव के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म, विल हैव रंग आएगा। भविष्य काल में संभावना में काम का एंड। रूम नंबर 11 विल हैव के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म। आइए मैन ऑफ स्ट्रा, कहानी सुनिए।
आप एक खेत देखेंगे, वहां पर एक बिजुगा खड़ा कर दिया जाता है घास फूस का। स्ट्रा कहते हैं तिनके को, घास फूस को। एक बिजुगा खड़ा कर दिया जाता है जिसके स्केयर क्रो कहते हैं, जानवरों को डराने के लिए। जब आंधी आती है, हवा आती है, तो वो स्ट्रा वो बिजुगा स्केयर क्रो गिर जाता है, यानी उसमें कोई सबस्टेंस नहीं होता, कोई मतलब का नहीं होता है। तो ये मैन ऑफ स्ट्रॉ एप्लीकेशन देखिए, एक आदमी जो घर में नहीं कमाता है उसकी कीमत ये मैन ऑफ स्ट्रॉ होती है। बेकार का आदमी, तुच्छ आदमी, नगण्य आदमी, महत्वहीन आदमी, जिसका कोई मोल नहीं होता, तिनके के बराबर मोल होता है, वो मैन ऑफ स्ट्रॉ कहलाता है। कहानी और एप्लीकेशन को लेते हुए आप जाएंगे सीधा ऑप्शन नंबर ए के पास। ए मैन ऑफ नो सबस्टेंस, ए मैन ऑफ स्ट्रा, जो घर में नहीं कमाएगा उसकी क्या कीमत होगी आप इमेजिन कर सकते हैं। सेकेंड, टू बैक द क्वेश्चन। बैक द क्वेश्चन, किसी ने क्वेश्चन किया और क्वेश्चन के बदले फिर किसी ने क्वेश्चन कर दिया, यानी क्वेश्चन के बदले एक और क्वेश्चन पैदा हो गया। जैसे किसी ने कहा कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई, क्वेश्चन में एक क्वेश्चन इन्वॉल्व है, जिसे कहते हैं एग और हैन सिचुएशन, कि अंडा पहले या मुर्गी पहले। किसी ने आंसर दिया अंडा, उसी में से क्वेश्चन पैदा हो गया, यानी किसी पर ऑब्जेक्शन करना, ऐतराज करना टू बैक द क्वेश्चन कहलाएगा। जैसे असेंबली और पार्लियामेंट में अपोजिशन का यही काम है, वो कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, बैक द क्वेश्चन कर देते हैं, किसी भी चीज़ पर ऑब्जेक्शन क्रिएट कर देते हैं, किसी भी चीज़ पर ऐतराज क्रिएट कर देते हैं। जैसा कोर्ट में भी होता है, वकील ने कुछ भी पेश किया, सामने वाला बैक द क्वेश्चन करता है, रेज द क्वेश्चन, रेज ऑब्जेक्शन। टू लिव इन लर्च, कहानी सुनिए। फ्रांस में एक डाइस का गेम खेला जाता था, फ्रांसीसी भाषा में कुछ और कहते हैं, उसका वर्जन हो क्या है लर्च। उसमें एक खिलाड़ी जब पीछे रह जाता था तो उसे कहा जाता था लिव इन लर्च, यानी किसी को राम भरोसे छोड़ना, किसी को बेसहारा छोड़ना, किसी को तनहा छोड़ देना, लिव इन लर्च। हिंट देखिए, विलेज ड्वेलर, गांव में रहने वाले अपने मकानों को, अपने टूटे फूटे मकानों को, डाइलैपिडेटेड मकानों को लिव इन लर्च कर देते हैं, राम भरोसे छोड़ देते हैं। कल इसी की फ्रेज आई थी, लिव हाई एंड ड्राई, मजदार में छोड़ना, राम भरोसे छोड़ना, तनहा छोड़ना, अकेला छोड़ देना। आंसर आएगा टू डेजर्ट समवन इन डिफिकल्टीज, किसी को मुश्किलों में अकेला छोड़ देना, किसी को मुश्किलों में अकेला छोड़ देना। एक लड़का और लड़की बम्बई भाग गए, लड़का लड़की को बम्बई अकेला छोड़कर आ गया, लीव हाई एंड ड्राई करके आया, लीव इन लर्च करके आया, और लीव इन वर्लपूल करके आया। गिव द कोल्ड शोल्डर, बहुत अच्छी कहानी। ब्रिटेन में जब भी कोई मेहमान को रुखसत करना होता, यानी उसको कहता भाई तू जा, तो वहां पर मीट का, मटन का एक कोल्ड पीस उसको दिया जाता था, जिसका सिंबल होता था कि भाई तू चला जा। तो वहीं से फिर डेवलप हुई गिव द कोल्ड शोल्डर का मतलब किसी को जाने के लिए कहना इज्जत के साथ, किसी का रूखा स्वागत करना इज्जत के साथ, किसी को पानी के लिए भी नहीं पूछना इज्जत के साथ। दार्बन ड्वेलर, शहर में रहने वाले गेस्ट को ऐसे ही करते, दरवाजे से ही बोलते शर्मा जी है क्या, बोले नहीं है, पानी के लिए भी नहीं पूछते, गिव द कोल्ड शोल्डर। ब्रिटेन वाले वो बांस का टुकड़ा तो देते हैं, या तो वो भी नहीं देते। तो आंसर क्या आया, इग्नोर बी, इग्नोर समवन, किसी का कोल्ड वेलकम करना, पानी के लिए भी ना पूछना। अर्बन ड्वेलर्स की आदत होती है, गांव वालों की नहीं होती, वो छाछ होती है तो छाछ भी पकड़ा देते हैं। टिप ऑफ, कहानी सुनिए। बास्केटबॉल का खेल होता है, दोनों प्लेयर्स इस साइड होते हैं, बॉल को उछाला जाता है, अब वो कौन लेगा, वो बॉल सिंबल कर देती है, वार्निंग कर देती है, पहले से ही खबर देती है कि लेना किसको है, वो टिप ऑफ कहलाएगा। तो यहाँ पर टिप ऑफ का हिंट देगी एटीएस, एंटी टेररिज्म स्क्वाड को पहले से ही इंफॉर्मेशन मिल गई कि बम ब्लास्ट कहाँ होने वाला है, ऑफेंस कहाँ होने वाला है, कहाँ पर बैंक डकैती होने वाली है। टिप ऑफ हो गया, यानी खबर मिल जाना, पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाना। पुलिस को, ये पुलिस के साथ बहुत आता है, गिव एडवांस इंफॉर्मेशन, यानी पहले से ही खबर मिल जाना, पहले से ही आपका पता चल जाना पुलिस को। इसकी एक और फ्रेज आएगी, गेट विड ऑफ समबडी सेल, भनक लग जाना जिसको कहते हैं, वो टिप ऑफ आएगा। कहानी को सुनिए आप, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। नेक्स्ट है बर्न द कैंडल विद बोथ साइड, कहानी अपने आप में ही कह रही है, कैंडल यानी मोमबत्ती, मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाने को बोलते हैं ब्लो आउट, जलाने को बोलते हैं किंडल और एनकिंडल। मोमबत्ती है, दोनों साइड से जलाई जा रही है, जल्दी जलेगी, बच्चों को आदत होती है, दोनों साइड से जला देते हैं। बर्न द कैंडल विद बोथ साइड, कैसे, अब कुएं से पानी निकाला जा रहा है, विड्रॉ वाटर, कुएं से पानी निकालना, विथ ए रोप एंड बकेट, बाल्टी और रस्से से। इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, मशीन से ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें 100 बाल्टी निकालने के शाम रात तक तो पता नहीं क्या होगा वीकेंड से। तो ये मेहनत का काम किया, पानी आ रहा है मोटर से आधे घंटे में, ऐसे काम आ रहा है, एनर्जी खराब हो रही थी। उसके दो मतलब है, पैसा पानी की तरफ, दोनों हाथों से पैसा उड़ाना,
ये भी इसका अर्थ आएगा, लेकिन आज इसका अर्थ वो नहीं आ रहा है। आज है अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा व्यर्थ में गंवाना क्या कहलाएगा, बर्न द कैंडल विथ बोथ साइड। यही क्वेश्चन आंसर हम हाथ से लिखने बैठे या क्लास में 5 घंटे की क्लास चाहिए, लेकिन टेक्निक हैंड से कितना जल्दी हो रहा है वो खुद देखिए। तो हम बर्न द कैंडल विथ बोथ साइड नहीं कर रहे, टेक्निक ने हमारा ये फॉर्मूला कम कर दिया। प्लो ए लॉनली फरो, प्लो यानी हल चलाना, फरो यानी हल चलाने के बाद जो लाइन बनती है जिसे एग्रीकल्चर की लैंग्वेज में उबरा कहा जाता है, जिसमें बीज डाले जाते हैं, संस्कृत में सीता कहा जाता है, इंग्लिश में फरो कहा जाता है। लॉनली का मतलब अकेला, प्लो ए लॉनली फरो का मतलब अपने दम पे कार्य करना। किसान जैसे फिल्मों में दिखाता है, गीत भी गाता है और हल चलाता है अकेला ही, आसपास कोई नहीं होता है, वो प्लो ए लॉनली फरो होता है, अकेले दम पे कार्य करना। हिंट देखिए, धीरू भाई अंबानी क्रिएटेड एम्पायर, धीरू भाई अंबानी ने एम्पायर क्रिएट किया, साम्राज्य क्रिएट किया, किसी की हेल्प से नहीं किया, अपने दम पे किया। वो कहानी कहलाएगी प्लो ए लॉनली फरो, डू विदाउट हेल्प ऑफ अदर्स। सिर्फ अपने दम पे कार्य करना, यानी किसी की हेल्प नहीं है। काफ़ी लोग करते हैं, कमाते भी हैं, खाते भी हैं और आपका कंपटीशन भी क्रैक करते हैं। जैसे कुली आईएएस बना स्टेशन पे वाईफाई को देखकर। करदा मस्टर्ड, चलिए फिर एग्रीकल्चर में चलते हैं, वहाँ प्लो आ गया था, खेत में रहते हैं थोड़ी देर। मस्टर्ड कहते हैं सरसों को। करदा मस्टर्ड का क्या मतलब हुआ, मस्टर्ड को तोड़ा, सुखाया, पाउडर बनाया, स्पाइस बनाया और सब्जियों में डाल दिया। सब्जी एक्सीलेंट हो गई, बहुत शानदार हो गई, जो उसका टेस्ट था उससे बहुत ज़्यादा डिलेक्टेबल हो गई। किसने किया, मस्टर्ड ने। कट द मस्टर्ड, हिंट है सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में कट द मस्टर्ड किया, यानी सर्वोत्तम प्रदर्शन किया, एक्सीलेंस किया, बहुत जोरदार प्रदर्शन किया, स्टील द शो किया, सेट द टेम्स ऑफ फायर किया। तो कट द मस्टर्ड खेत से उतरी, क्रिकेट में गई, मसाले में गई, रसोई घर में गई और आंसर लेकर आई, परफॉर्म वेल। कहानी को सुनो, इंटरेस्ट लो, अपने आप पेपर क्लियर होगा और पेपर भी बहुत, यू विल कट द मस्टर्ड। पुट एंड टू टूगेदर, दो को रखा, दो को रखा, दो दूनी भी चार और दो दो चार, स्पष्ट निष्कर्ष निकल गया। चलते हैं कोर्ट में। डिफेंस लॉयर ने भी अपने आर्गुमेंट रख दिए, प्रोसिक्यूशन ने भी अपने आर्गुमेंट रख दिए, दोनों ने दो रख दिया, दो रख दिया, जो भी रख दिया। कहानी गई जज के पास, जज ने डिफेंस को भी सुना, प्रोसिक्यूशन को भी सुना। अब जज का काम है कि दो और दो का कंक्लूजन निकाले, लॉजिकल, रेशनल, बहुत ही ज्यादा प्रूफ पर आधारित। पुट एंड टू टूगेदर, ए जज आफ्टर हियरिंग डिफेंस एंड प्रोसिक्यूशन बिफोर जजमेंट। सेशन कोर्ट ने आरुषि मर्डर केस में माँ बाप को दोषी करार दिया। पुट टू एंड टूगेदर, रीजन लॉजिकली। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि साहब ये गुनहगार है और लीफर कर दिया, आजीवन कारावास की सजा दे दी। हाई कोर्ट ने एक्विट कर दिया। उनका पुट टू टूगेदर कुछ अलग होगा, उन्हें सीबीआई की चार्जशीट में कमी निकाली और एक्विट कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है देखते हैं। बाहर की वर्स देन इज बाइट, आपको एक गुंडा तक भी देता है फोन पर कि बाहर निकलना, देखते हैं। और वो बाहर भी नहीं आया और कोई एक्शन भी नहीं लिया। आपके दिमाग में 24 घंटे वो धमकी घूमेगी कि पता नहीं ठोकेगा, रखेगा, क्या करेगा। तो भोंकना ज्यादा खतरनाक है बजाय बाइट करने के। बटका बढ़ने है, बटका बढ़ने तो ठीक है। आंसर जाएगा थ्रेट इज वर्स देन इज एक्शन टेकन, यानी आपका धमकी ज्यादा खतरनाक है बजाय उसके एक्शन लेने के। तो बार के यदि भोंकना ज्यादा खतरनाक है, पता नहीं कितना काटेगा, बाइट कर ले तो ठीक है, झंझट कटेगी, काट लिया, पीढ़ा छूटा, तो आपका आंसर आएगा थ्रेट इज वर्स देन इज एक्शन टेकन। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 20 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज। इसको पूरी तरीके से ग्रामर का ये क्वेश्चन करते जाइए। हमारा टारगेट फिर मैं कह रहा हूँ 75 और 70 आउट से नीचे नहीं जाएगा। मेहनत आपको करनी है, करवाना मुझे है। मिलते हैं कल नए पेपर के साथ। थैंक यू वेरी मच।